कहानी कहने की तैयारी का आकलन। कहानीकारी की तैयारी की बात से आगे बढ़ते हुए कहानी तैयार करने की प्रक्रिया और अभ्यास की बात तो हो चुकी है। अब यह जरूरी है कि हम अपनी कोशिशों का आकलन भी करें। जिन सूत्रों और प्रक्रियाओं की बात हुई है, क्या हमने उनका सच में पालन किया है? क्या अभी और तैयारी की जरूरत है? सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में हम बात करेंगे अपनी समीक्षा, अपना आकलन करने की। कहानी कहने की तैयारी का सबसे अच्छा आकलन स्वयं के द्वारा किया जा सकता है। एक बार फिर से यह समझिए कि कहानी कहन या प्रभावी जन उद्बोधन कोई तकनीकी विज्ञान नहीं है। ये एक कला है, विचार है, प्रतिबद्धता है। बस कोशिश करते जाना है। यह स्वयं में महसूस होने लगेगा कि हम बेहतर ढंग से अपनी बात व्यक्त कर पा रहे हैं। यहाँ कुछ प्रश्नों का उल्लेख है जिनके माध्यम से स्वयं की तैयारी का आकलन किया जा सकता है। हम कुछ प्रश्न सामने रख रहे हैं। आप उन प्रश्नों के आधार पर स्वयं अपना आकलन कर सकते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, देखिए और जांचिए कि आप 10 अंकों के उस प्रश्न पर अपने आप को कितने अंक देंगे और उस प्रश्न पर आगे क्या तैयारी करेंगे। कहानी कहन की तैयारी के आयाम। 1. मैं चाहता हूं कि प्रभावी कहानी कहन और जन उद्बोधन करूं और मैं जानता हूं कि मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं। कि 10 अंकों के लिए आपकी तैयारी कितनी है और आपकी योजना क्या है और उस योजना की निगरानी कैसे होगी। 2. मैं अखबार, किताब या वेबसाइट पर मौजूद सामग्री को पढ़ते हुए ये देखता हूं कि वाक्य और वक्तव्य कैसे बनाए गए हैं। 3. बिंदु है, मेरे पास अपने विषय से संबंधित तथ्य और आंकड़े हैं और मैं संदर्भ स्रोतों के साथ उनका प्रयोग कर सकता हूं या कर सकती हूं। 4. है, मैं जो भी देखता हूं उसे महसूस करते हुए याद रख पाता हूं या रख पाती हूं। 5. है, जब मैं किसी की बात या उद्बोधन ध्यान से सुनता हूं तब धारणाओं या पूर्वाग्रह से मुक्त होती हूं या होता हूं। 6. है, मैं जहां भी होता हूं वहां शरीर और मस्तिष्क दोनों के साथ उपस्थित रहती हूं या रहता हूं। 7. है, मैं नियमित रूप से कुछ न कुछ पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। नंबर 8, मैं जिन सामाजिक मुद्दों या विषयों पर काम करता हूं या करती हूं उनसे संबंधित नई जानकारियां, नई खोजों और अन्य विचारों को ग्रहण करती रहती हूं या करता रहता हूं। नंबर 9, मैं अपने मस्तिष्क और शरीर को एकाग्र और स्थिर रखने का नियमित रूप से अभ्यास करती रहती हूं, करता रहता हूं। 10, मैं हर दिन कम से कम एक शब्द नया सीखती हूं, सीखता हूं और उसके अर्थ को जानती हूं या जानता हूं। 11, मैं जानती हूं कि सामाजिक नागरिक संस्थाओं की समाज निर्माण में बहुत गहरी और ऐतिहासिक भूमिका रही है और मैं गर्व के साथ इसकी प्रस्तुति कर सकती हूं, कर सकता हूं। 12 है, मैं सजगता से यह देख पाती हूं या देख पाता हूं कि मेरे चेहरे और शरीर की भाषा यानी भाव और भंगिमाओं से क्या संदेश जा रहा है। नंबर 13 है, मैं यह आकलन कर पाती हूं या कर पाता हूं कि श्रोताओं और पाठकों के पास मेरे विषय से संबंधित क्या जिज्ञासाएं और प्रश्न हो सकते हैं। 14 है, मैंने ये सोच विचार कर लिया है कि मुझे कौन से 3 संदेश देने हैं। 15, मैं यह महसूस
कर पाती हूं या महसूस कर पाता हूं कि मेरे और पाठकों या श्रोताओं के बीच रिश्ता बन रहा है या नहीं बन रहा है। 10 अंकों के लिए आपकी तैयारी कितनी है और आपकी योजना क्या है और उस योजना की निगरानी कैसे होगी। अब इस आकलन के बाद आप अपने अनुभवों और सीखों को एक स्थान पर दर्ज कीजिए। सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में हमने उन बिंदुओं को पेश किया जिनसे हम कहानीकारी की अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। कहानी के प्रभाव को बाहर खोजने से पहले हम कहानी की मजबूती को स्वयं परख सकते हैं। स्वयं को परखना बहुत जरूरी होता है, हमेशा।